लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की तफ्तीश में कई अहम खुलासे सामने आए। सबसे बड़ा खुलासा ये कि मुजमिल ने 6,50,000 रुपए में एक AK-47 खरीदी थी, जो बाद में आरोपी आदिल के लॉकर से बरामद हुई। एनआईए ने इस केस का दायरा बढ़ाते हुए इसे एक सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बताया, जो कई राज्यों में फैल चुका है। जांच अभी हैंडलर, हिरार्की और विदेशी लिंक तक पहुंचने पर फोकस कर रही है। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक और बड़ा खुलासा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये ऑनलाइन ट्रेडिंग मॉड्यूल चल रहा था, तो उस सिलसिले में जांच एजेंसियों को एक बड़ा खुलासा है और अब एक हथियार का पता लगा है। आने वाले दिनों में तफ्तीश इस लाइन पर की जा रही है कि आखिरकार कहां कहां उन्होंने यह हथियार छुपाए थे और किस तरीके से यह मॉड्यूल पूरा काम कर रहा था। अभी तक कुल 6 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए चुके हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में गिरफ्तारी और ज्यादा हो सकेगी। शुक्रिया मैं जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके की पूरी जांच फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी और धौज गांव पर आकर टिक गई है। देखिए, धौज गांव में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। सुबह से लेकर देर शाम तक पुलिस की कई टीमें हर दुकान, हर ठेले और हर छोटी बड़ी शॉप पर पहुंच रही है। दुकानदारों, फल विक्रेताओं और काम करने वाले कर्मचारियों से उनका आईडी कार्ड देखा जा रहा है। पुलिस हर व्यक्ति की पहचान की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कौन बाहर से आया है और कौन गांव का ही स्थायी निवासी है। फरीदाबाद के धौज गांव से ही सुरक्षा एजेंसियों ने 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफल्स बरामद की थी। इसके बाद जांच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और 2 तस्वीरें भी इसी की तस्दीक करती हुई। देखिए, पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और इसी सर्च ऑपरेशन के अंतर्गत जो घर हैं, जो दुकानें हैं, जो छोटी बड़ी शॉप्स हैं, उन सभी से बातचीत की जा रही है, पूछताछ यहां पर की जा रही है, ताकि कोई भी कोर कसर ना रहे जांच पड़ताल में। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें मुंबई से, जहां पर बीएमसी चुनाव से पहले एमवीए में खटपट सामने आई है। राज ठाकरे को लेकर उद्धव ठाकरे की कांग्रेस को 2 टूक सामने आई। संजय राउत ने कहा शिवसेना और मन से पहले ही साथ आ चुके हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि हमें किसी की परमिशन यानी कि इजाजत की जरूरत नहीं। शरद पवार और लेफ्ट पार्टियां साथ हैं। मुंबई कांग्रेस ने राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने से दरअसल इनकार कर दिया था, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ये आपसी खींचतान या आपसी जो मनभेद है वो इस वक्त इन शब्दों के जरिए साफ तौर पर सामने आ गया। देखिए, बीएमसी चुनाव है, ऐसे में उससे पहले एमवीए में जो खटपट सामने आ रही है उसे लेकर ये बड़ा बयान यहां पर यकीनन कहा जा सकता है, क्योंकि राज ठाकरे को लेकर उद्धव गुट की कांग्रेस को 2 टूक यहां पर सामने आ गई है। यानी कि वो साफ लहजा सामने आ गया है कि हम जिसके साथ यहां पर मिलकर आगे बढ़ना चाहें जा सकते हैं, हमें किसी की इजाजत की और परमिशन की जरूरत नहीं है। ये खुद संजय राउत के जरिए सामने आया। उन्होंने कहा कि शिवसेना और मन से पहले ही साथ आ चुकी है, यानी कि बता दिया कि राहें पहले ही मिल चुकी हैं, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है किसी से। जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस इसके खिलाफ यहां पर नजर आ रही थी, कांग्रेस को यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी। ऐसे में संजय राउत ने साफ कर दिया कि हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा कि शरद पवार और लेफ्ट पार्टियां साथ हैं। कांग्रेस ने राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने से दरअसल इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब ये और दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यूपी के सहारनपुर से लेंगे खबर, जहां पर सदर बाजार क्षेत्र में देर रात एक खतरनाक वारदात ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। 3 बदमाश बाइक से पहुंचे। देखिए, तस्वीर आपके सामने है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जहां पर एक घर पर फायरिंग की जाती है, ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो जाती है। खबर मिलती है, पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर भी पहुंचती है, सबूत जुटाने में लग जाती है। सामने आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे 3 बदमाश एक बाइक पर आते हैं। उनमें से एक बदमाश बाइक पर बैठा रहता है, जबकि दूसरा तमंचा निकालकर फायरिंग शुरू कर देता और तीसरा बदमाश घर के गेट पर लगातार डंडे से वार करता है। इस दौरान आसपास के लोग डर जाते हैं, घरों में छिप जाते हैं और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमला अनूप सक्सेना पुत्र गोमती सक्सेना निवासी पंजाबी बाग गणेश चौक के घर पर किया गया। वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर भी दी। खबर पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके का निरीक्षण भी किया गया। देर रात फॉरेंसिक टीम भी एक्टिव मोड पर आई और मौके पर पहुंची।
कारतूस, फायरिंग एंगल और जो बाकी साक्ष्य वो भी इकट्ठा किए गए। और हरियाणा के फरीदाबाद में एक 3 मंजिला इमारत भरा कर गिर गई। इमारत के गिरते ही वहां बिजली के खंभे भी गिर गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में इमारत देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह पलक झपकते ही गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल ये 3 मंजिला इमारत है। फरीदाबाद में किस तरह से ये इमारत ढही है उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और फिर देखिए लोग आपको भागते हुए भी कुछ नजर आ रहे होंगे। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद की यह तस्वीर है, जहां पर 3 मंजिला इमारत भरा कर गिर गई। इमारत के गिरते ही देखिए बिजली के खंभे भी वहां पर गिर गए, जिसका ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो सामने आया है। इमारत को आप देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह पलक झपकते ही ये गिरती हुई दिखाई दी, जिसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे हड़कंप मच गया। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, या फिर ये कहिए कि जो ये इलाका है यहाँ से वो आवाजाही नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ जिंदगियां आपको दौड़ती भागती नजर जरूर आ रही होंगी। तो 3 मंजिला इमारत किस तरह से ढह गई, न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए आपके सामने। छोरा तो काले को ले रही है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा हादसा टल गया, जब स्कूली बच्चों को लेने पहुंची HRTC बस अचानक सड़क धंसने से बीच चौक पर देखिए कैसे फंस गई। बस का अगला टायर आपकी आंखों के सामने है, टायर गहरे गड्ढे में धंस गया और इस बीच एक बच्ची गड्ढे में गिर गई। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से बच्ची को किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्राथमिकता यही थी कि बच्ची की जान बच सके और ठीक वही हुआ, लेकिन हादसा देखिए किस तरह से, बड़ा हादसा यकीनन और हो सकता था। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त पर बच्ची की जान बचा ली गई, लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा यहाँ पर रहा, जहां बस देखिए और बस का पहला वाला टायर भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और वहीं महाराष्ट्र के अंबरनाथ की यह तस्वीर आप देख लीजिए, जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। दर्दनाक हादसा, यहां ईस्ट वेस्ट ब्रिज पर तेज रफ्तार से दौड़ रही एक कार ने अचानक कई बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर भी इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों ने दम तोड़ दिया और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी तक हो गए। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में भीषण सड़क हादसा।